उसका साथी जरूरी सामान लेकर सुरंग में उतर गए। उधर ऊपर मौजूद तीसरे आदमी ने एक पत्थर के साथ रस्सी बांधकर उसे नीचे लटका दिया और फर्श को वापस पहले जैसा बंद कर दिया। इसके बाद उसने रस्सी का दूसरा सिरा अपने साथी के पैर से बांध दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उसे इशारा किया जा सके। अब प्लान पूरी तरह सेट था, इसलिए दोनों तुरंत नीचे निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि यह एक छिपा हुआ रास्ता था जहां से एक छोटी खिड़की बेसमेंट की ओर जाती थी, लेकिन वहां लोहे की सलाखें लगी हुई थी। तभी लीडर ने अपनी छुपाई हुई आरी निकाली और सलाखों को काटना शुरू कर दिया। वह बीच बीच में रुककर ध्यान से सुनता भी रहा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सलाखें काट दी। फिर दोनों ने सावधानी से नीचे उतरकर सलाखों को वापस पहले जैसा लगा दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा अंडरग्राउंड स्टोर रूम मिला जहां चारों तरफ टूटी फूटी खिड़कियां और कई रास्ते थे जो दूसरी ओर जाते थे, मगर हर रास्ते पर ताले लगे हुए थे। लेकिन ये मुश्किल भी लीडर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि वो पहले एक प्रोफेशनल ताला बनाने वाला रह चुका था। इसलिए उसने बिना देर किए तुरंत अपनी आरी निकाल ली। लेकिन जैसे ही वह ताले की चाबी बनाने लगा, तभी अचानक उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत समझ गए कि गार्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वे फौरन सतर्क होकर खंभे के पीछे छिप गए। हालात इतने टाइट थे कि जरा सी गलती उन्हें पकड़ा सकती थी, लेकिन वे इतनी सफाई से छिपे रहे कि गार्ड्स की नजर उन पर पड़ी तक नहीं। जैसे ही गार्ड्स वहां से निकल गए, तभी दोनों ने फिर से काम शुरू किया और लीडर ने अपनी स्किल दिखाते हुए एक ऐसी चाबी तैयार कर दी जो देखने में बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने चाबी को ताले में डालकर हल्का सा घुमाया तो ताला झट से खुल गया, और क्योंकि जेल के ज्यादातर ताले एक जैसे होते थे, इसलिए अब आगे का रास्ता काफी आसान हो गया। लीडर को मालूम था कि नीचे कहीं न कहीं एक सीवर लाइन जरूर जाती है, इसलिए वे पहले से तैयार की गई लाइट लेकर अंदाजे से उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार वे एक छोटे दरवाजे के पास पहुंचे जहां से पानी बहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यही रास्ता सीवर की तरफ जाता है। हालांकि उस दरवाजे का लॉक पुराने ताले जैसा नहीं था, बल्कि नया स्प्रिंग लॉक था, लेकिन यह बाधा भी लीडर को नहीं रोक सकी और उसने तुरंत आरी निकालकर ताले पर काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लॉक टूट गया। अंदर देखने पर उन्हें बहता हुआ सीवर दिखाई दिया और फिर बिना देर किए दोनों उसमें उतरकर सीवर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने लाइट जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दोनों को लग रहा था कि आजादी अब बहुत करीब है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उन्हें रास्ता एक भारी कंक्रीट की दीवार से बंद मिला। दीवार को देखकर साफ लग रहा था कि वो बेहद मजबूत है और उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। मजबूरी में वे वापस लौटे और दूसरी तरफ रास्ता खोजने लगे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ भी वही हाल है और एक और मोटी कंक्रीट की दीवार रास्ता रोके खड़ी है। बेबस होकर लीडर ने अपनी चाबी से दीवार को खुरच कर देखा, लेकिन वह इतनी मजबूत थी कि उसे साफ समझ आ गया कि इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। फिर उसने पास की दूसरी दीवार को चेक किया और इस बार उसे एक हल्का फर्क महसूस हुआ। उसे पता चला कि यह दीवार दोनों दीवारों की तुलना में काफी कमजोर है।